हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे पार्टनर संजीव ई टॉक में, जिसमें हमको आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें हम बात क्या कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले पार्ट थोड़ा लंबा हो चुका था। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लास हो गई है। सेकंड क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, जिनकी वैल्यूज हमें प्री डिफाइंड होती हैं। हमें वैल्यूज प्रूव करनी नहीं होती, हमें सिर्फ क्या हमें वैल्यूज दी होती हैं, जो उन वैल्यूज को हम पुट करके क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में रखते हैं और आंसर में आ जाता है। अगर हम उन वैल्यूज़ की बात करें तो कौन कौन सी वैल्यूज़ है आपको पता होगा कि साइन 0 मतलब 0 डिग्री, 45, 90, 60 और 30 डिग्री, ये क्या है प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। आप ये वैल्यूज़ हमें दी होती हैं ताकि हम क्या करें, इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से निकाल सकें। तो देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि जब मैं बात करूँ ना, कि मैं बात कर रहा हूँ क्या कौन कौन से एंगल की, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है, इन वैल्यूज़ की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो, ये याद करने का तरीका आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस का मिल जाएगा, और मैं इसकी वीडियोस में स्पेसिफिक वीडियो आपको बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो जाननी है तो कमेंट में लिख के बताना है कि भैया आप ये वीडियो बना दीजिए। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको क्या है कि अप्लाई करना सिखाना चाहता हूँ, कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज आपको लिख के दिखाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप क्या करिए, अगर वैल्यूज आपको याद नहीं हो रही ना, अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं हो रही तो क्या करना, आप इन वैल्यूज़ को आप कहीं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इन वैल्यूज को साथ लेके बैठिए। ये एग्जाम तक लर्न हो जाएंगी, एग्जाम तक अपने आप लर्न हो जाएगी। जब इनको बार बार तुम लिखोगे ना, तो अपने आप ये लर्न हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ कुछ वैल्यूज़ की मैं बात करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। देखो, जैसे मुझे याद है ऐसे तुम्हें भी याद हो जाएगी कि हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, और ये √3/2 होती है, और ये वैल्यू 1 होती है। तो देखो, जैसे मुझे याद है ये वैल्यूज़ आपको भी याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक इन्हें इस्तेमाल किया है। आप भी जब इन्हें इस्तेमाल करोगे तो आपको भी ये लर्न हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा वैल्यू 1 होती है, 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, कोस 45 1/√2 होती है, और कोस 60 हमारी क्या होती है, 1/2 होती है, और ये हमारी 0 होती है। मैं इसको एक और तरीका बता सकता हूँ कि ये क्या होता है। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। देखो, साइन थीटा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, 0 पे हमारा साइन 0 क्या है, 0, लेकिन कोस 0 हमारा 1। तो देखो वैल्यूज़ क्या है, देखो ऐसे हो गई है। ये देखो 0 इधर चला गया, 1 आ गया, ये √3 1 2 ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही हमारा क्या निकालने, टैन थीटा निकाल लेंगे। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है, 0 पे 0 होती है। ऐसे ही टैन थीटा की वैल्यू की बात करें तो हमारा पता है ये क्या होता है, साइन थीटा अपन में कोस थीटा होता है। साइन थीटा अपन में कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपन में कोस थीटा, साइन थीटा क्या है 0, कोस थीटा क्या है 1। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपन में ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√3। ऐसे ये √2 से √2 कट गया, 1 आ गया, है ना। 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, और ये इनडेफिनाइट है ना, इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इन 3 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी क्या है, कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स, सेक क्या होता है, कोस का इनवर्स, कोट क्या होता है, टैन का इनवर्स। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है, आपको 3 वैल्यूज़ याद हैं, तीन रेशियोज की वैल्यूज़ अगर आपको याद है इन प्री डिफाइंड वैल्यूज़ पर, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन करके ले जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके सामने। यहाँ पे कोस 45, सेक 30, कोसेक 30 की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ से उठा के आपको इस टेबल में यहाँ पे पुट करनी है, और फिर इनको किस तरह सॉल्व करना है, जैसे कि आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे ना, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो मैं यहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ। देखो, हमारे कोस 45 की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को तो याद है, तो आपको याद रखनी है कोस 45 की वैल्यू क्या करना, आप एक टेबल लेके साथ में बैठना, है ना, ये साथ में लेके बैठना। तो आपको क्या हो, अपना आप याद रखिए, कोस 45 हमें पता है 1/√2 होती है। ठीक है, सेक 30 क्या होती है हमें पता है। देखो सेक 30, देखो याद कैसे करना है, हमें पता है कोस 30 अगर हमने याद कर ली, कोस 30 क्या होता है √3/2, लेकिन हमें क्या निकालना है, सेक 30 निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ऐसे प्लस कोस 30 की वैल्यू आपके सामने देखो, कोस 30 सेक 30 कितना है
1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व कर दो, सिंपल ही तो सोल्व करना है। तो 1/√2, √3 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3, ये ऊपर जाएगा यहाँ आएगा, तो इसको करेंगे हमारे पास ये √3 अपॉन में 2√2 + 2√6। सोल्व हो गया। तो इसको अगर और आप इसको और सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इनको रेशनलाइज करके लिखते हैं, इसको रेशनलाइज करके लिखते हैं। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब ही क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू नहीं रहने देनी, हम उसको ऐसे रेशनलाइज कर देते हैं। इसका एक ही तरीका होता है, क्या तरीका होता है इसको रेशनलाइज करने का, कि ये जो वैल्यूज़ है ना हमारी, ये जो वैल्यूज़ है, इस वैल्यू के बीच में जो साइन होता है इसको चेंज करके हम उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा क्या, देखो 2 दोनों में बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3, अंदर क्या बचा √2 - √6। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, तो ये देखो a + b a - b, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, a + b a - b क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² होता है। तो ये a² की वैल्यू इसकी क्या, इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 × 24, 24 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ गया, ये माइनस में वैल्यू आ गई। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2√3 √2 - √6, 8 - 24 हमारा -16, 2 से 2 कटा 8, तो यहाँ वैल्यू आ गई -√3 अपॉन में √2 - √6 अपॉन में 8। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसको और आगे डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दे रखा है, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -3√3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √6 बन जाएगा, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, 3 × 18। तो देखो ऐसे मैं कर देता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये बन गया -√6 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो ये बन गया +3 बाहर आ गया, अंदर आ गया 2, तो ये अपॉन में 8 आ गया। तो आंसर क्या है, 3√2 - √6 अपॉन में 8। डरना नहीं है, सोल्व करना है, डरना नहीं है, सोल्व करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में आंसर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। तो कुछ चीज़ें ना छोड़ते नहीं है, आखिर तक सोल्व करते हैं। अगर एक सिंप्लीफाई वैल्यू आ गई तो हमने ये आंसर आ गया। तो देखो ये वैल्यू निकल के हमने ये रखा, फिर उसके बाद में इसको जैसे हम फ्रैक्शन सोल्व करते हैं, सोल्व कर लिया। यहाँ पे वैल्यूज़ के आगे नीचे रूट में आ गए, तो इसलिए हम रूट में नहीं छोड़ सकते। रूट में याद रखना, कभी डिनोमिनेटर में रूट में कभी मत छोड़ना, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज क्या करते हैं, इसको प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनका आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया, इसको सोल्व करके ये आया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। तो आंसर ये भी सही था, आंसर ये भी सही था, लेकिन इसका आधा नंबर कट जाता। इसको जिसने ये स्टेप किया होता है उसको फुल मार्क्स मिलते, जिसने सिर्फ यहाँ तक छोड़ देता है उसको इसका हाफ मार्क्स कट जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसी वैल्यूज उठा के हम क्या करनी है, हमें वैल्यूज उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ें करके ले जाएंगे। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज से लिया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए, तो देखो आपके सामने क्या है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि सीबीएसई का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो अक्सर ये हर साल हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछ देता है, या वो 2 नंबर में हो 3 नंबर में हो। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें चीज़ें याद रखनी है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है कि tan a + b √3 है, tan a + b = √3 के बराबर है ना। ऐसी tan a - b 1/√3 के बराबर है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हम तो भाई इतना जानते हैं, हम क्या जानते हैं, tan a + b बराबर है किसके, √3 के। हमें सिर्फ एक बात पता है कि भाई √3 tan के केस में, अगर tan की बात करें √3 कहाँ पे आता है, देखो 60 के केस में आता है। इसका मतलब अगर मैं इस √3 की जगह इस √3 की जगह मैं tan 60 भी तो लिख सकता हूँ। अरे जैसे हम क्वेश्चनों में a की जगह कहीं पे 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 की जगह हम a भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, है तो इक्वली। ऐसे जब √3 की जगह हम tan 60 इस्तेमाल कर सकते हैं, a + b। अब देखो यहाँ पे tan 60 हमने इस्तेमाल कर दिया, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan a - b। अब 1/√3 की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यहाँ पे 1/√3 है तो किसकी वैल्यू है, tan 30 की है, तो यहाँ पे tan 30 इस्तेमाल कर दो।
कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 10, तो क्या करेंगे हम, अब वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द वैल्यूज़, है ना, कंपेयरिंग द वैल्यूज़। तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी हमारा बन गया 60, a माइनस बी हमारा क्या बन गया, हमारा 30 बन गया। अब इस इक्वेशन सॉल्व कर लो, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लो, इस चीज़ में तो आप माहिर हो। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, ये 2a बन गया, b ये कट गया, 60 प्लस 30 कितना आ गया, 90 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 90 अपॉन में 2, a आ गया हमारा 45। अब ये इक्वेशन में, अब यहाँ 45 वैल्यू आई, 45 वैल्यू को क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना है, 60। अब a की वैल्यू कितनी आई है, 45 आई है, तो a की वैल्यू 45 आ गई। b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 45 बदल जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। हो गया ना आसानी से, है ना। ऐसे ही क्या करेंगे, ये किसी फॉर्म में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, साइन दे देंगे कि बोलो भाई साइन a प्लस बी इक्वल रूट 3 अपॉन में 2 है, साइन a माइनस बी हमारा कितना है, हमारा 1 अपॉन में 2 है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना हर एक वर्स्ट केस के लिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि इसके साथ मेरे हिसाब से इसमें और कोई नहीं है। बस आपको क्या समझना है, आपको वैल्यूज़ रखना आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ जब रखोगे जब आपको याद होगी। सबसे पहले आप ये याद रखिए। ये याद करने के लिए क्या करिए, अगर आपको याद नहीं हो रही तो जो 8.2 में जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको क्या करिए, आप टेबल रखिए, मतलब वो साथ में रखिए, उसको कहीं एक पेज में लिख लीजिए, और जब भी आपको वैल्यूज़ रखनी हो तो क्या करिए, उसमें देख लीजिए। तो जितनी बार आपके माइंड में जाएंगे वो आपको याद हो जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। और आप जो किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर इसके बाद मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि देखो अभी तो ये कम से कम ये 1 वीक चलेगा, 1 वीक में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, हर एक टॉपिक में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ताकि आप नेक्स्ट वीक में आप क्या सीखना चाहोगे, क्योंकि एक हफ्ते में भाई ट्रिग्नोमेट्री एक हफ्ते में अगर खत्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। एक हफ्ते या 4 या 5 दिन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दूंगा, हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, तो हैव अ गुड डे।